डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सहित अन्य सभी महापुरुषों की प्रतिमा स्थल पर उनकी जयंती और पुण्यतिथि के एक दिवस पूर्व नगर निगम प्रशासन के संबंधित विभागों द्वारा प्रतिमा स्थल की साफ सफाई, प्रतिमा एवं बाउंड्री वॉल पर कलर करवाया जाता है, किंतु इस बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थल पर निगम प्रशासन ने साफ सफाई करवाकर प्रतिमा पर कलर तो करवाया, किंतु बाउंड्री वॉल पर कलर नहीं करवाया गया। इस बात की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता व डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति के मुरलीधर राहुल मेटांगे को लगी, तो उन्होंने प्रतिमा स्थल के संबंधित जोनल अधिकारी से फोन पर बात की और पुताई का निवेदन किया तथा उद्यान विभाग के दरोगा से भी बात करके कलर करवाने की बात की। तब कहीं जाकर शनिवार को देर शाम के बाद निगम के जिम्मेदार लोगों ने प्रतिमा स्थल पर बाउंड्री वॉल पर कलर करवाने के लिए मजदूरों को पहुंचाया। प्रतिमा स्थल की बाउंड्री वॉल पर ही प्रतिमा के सामने एक निजी इंस्टीट्यूट के प्रमोशन सहित यातायात जागरूकता से संबंधित बड़े होर्डिंग्स भी लगे थे, जिस कारण संविधान उद्देशिका सामने से पूरी ढक चुकी थी तथा प्रतिमा स्थल की बाउंड्री वॉल पर कलर करने में भी परेशानी हो रही थी। उक्त होर्डिंग प्रतिमा स्थल से हटाने के लिए भी इंस्टीट्यूट के संचालक व एजेंसी के संचालक से मेटांगे ने चर्चा की और बाबा साहब की पुण्यतिथि पर 6 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम व पुताई में उक्त होर्डिंग से जो समस्या निर्मित होने की बात की थी उससे अवगत कराया। इंस्टीट्यूट के संचालक ने बात समझते हुए बिना किसी आपत्ति के एजेंसी को होर्डिंग हटाने के लिए कहा। डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति सहित बाबा साहब के अनुयायियों ने निगम प्रशासन के जिम्मेदारों से निवेदन किया कि इस तरह की अव्यवस्था शहर में किसी भी महापुरुष की प्रतिमा स्थल पर ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर भी बाउंड्री वॉल पर कलर नहीं हुआ था और ना ही सीढ़ी लगी थी। उक्त वक्त तो जिम्मेदारों को कोरोना का बहाना मिल गया था। आज 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। एक जानकारी हमें मिली थी कि यह जो प्रतिमा स्थल है इंदौर के गीता भवन चौराहे पर बाबा साहब का जी, ये कल रात को मतलब रात तक तो ये प्रतिमा स्थल बहुत यहाँ पर कलर भी नहीं हुआ था और हालत बड़ी ख़राब थी। बाद में आपने जागरूकता के साथ अधिकारियों को बोलकर यहाँ पर रंग रोगन कराया। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला था? आसपास होर्डिंग भी लगे हुए दिखाई दे रहे थे। जी सर, ये हम बहुत ही एक दुखद बात मानते हैं, क्योंकि मेरा अधिकतर समय जो है इंस्टीट्यूट के आसपास निकल जाता है, मतलब कि हर 2-4 दिन में मैं आते जाते रहता हूँ यहाँ पर। कल भी जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने देखा कि यहाँ नगर निगम प्रशासन द्वारा सीढ़ी तो लगा दी गई थी और बाबा साहब की मूर्ति भी कलर कर दी गई थी, लेकिन जो बाउंड्री वॉल है उस पर ना तो व्यवस्थित तरीके से कलर हुआ था, ना ही उसकी व्यवस्थित जो है कहना चाहिए कि सफाई हुई थी। क्योंकि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है उनके अनुयायी आते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से अगर अव्यवस्था नगर निगम प्रशासन द्वारा अगर की जाती है तो ये बहुत ही दुखद की बात है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि ये नगर निगम प्रशासन का काम है कि वो बाबा साहब ही नहीं, जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा स्थल इंदौर शहर के अंदर हैं उनकी साफ़ सफाई, उनके रंग रोगन का, उनकी जयंती और उनके पुण्यतिथि से जुड़े जो दिन हैं उन पे विशेष ध्यान रख करके वहाँ पे रंग रोगन और साफ़ सफाई को उचित तरीके से करवाएं।
ये कल किस तरह से आपको जानकारी मिली कि प्रतिमा स्थल की हालत खराब है और आपने अधिकारियों को बुलाया? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर हर 2-4 दिन में आते रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा बहुत हृदय जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और यहाँ जब हम रात में आए, शाम को आया था मैं कल 5:30 बजे के लगभग यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर होर्डिंग भी लगे हुए थे किसी इंस्टीट्यूट के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा सार्वजनिक तौर पर, लेकिन उनके जो इंस्टीट्यूट के जो बोर्ड लगे थे यहाँ पर बड़े बड़े, उसके कारण जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना तो आप फुटेज बना सकते थे, ना ही यहाँ से श्रद्धालु या अनुयायी जो है अच्छे से बाबा साहब के दर्शन कर पाते हैं, यहाँ उद्देशिका के दर्शन कर पाते हैं। हमने उनसे भी कांटेक्ट किया और उन्होंने भी फिर ताबड़तोब यहाँ से उनके होर्डिंग बैनर सब हटवा दिए। और कलर करने के लिए बाउंड्री वॉल पर हमने फिर जो है संबंधित जोन के जेडो साहब को फ़ोन लगाया। उन्होंने हमसे जो है फ़ोन पे मेरे से बात करी और उन्होंने किसी बंदों के नंबर दिए जो इस काम को करते हैं, है ना। उनका नंबर से फिर हमने संपर्क किया और फिर देर रात तक के फिर यहाँ पर जो है पुताई चली और ये कार्य आखिरकार के जो है ख़त्म हुआ।